Hello दोस्तों, welcome back to our channel. My name is Kamal Tosawad and this is the place where you will get latest and verified update on government jobs. Everything here is real, clear and trustworthy. If you are preparing for government jobs, this channel is just made for you. So let's get started. आज हम बात करते हैं एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, जिसने अप्रोक्स 437 नई वैकेंसीज अनवील की है। तो अब हम बढ़ते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ, जिसमें हिंदी ट्रांसलेटर के लिए वैकेंसीज अनवील की है। इसकी जो डेट ऑफ सबमिशन है 5 जून 2025 से 26 जून 2025, यानी लास्ट डेट इसकी 26 जून 2025 है। लास्ट डेट फी पे करने की वो 27 जून 2025 और करेक्शन विंडो 1 जुलाई से 2 जुलाई, यानी 2 दिनों का करेक्शन विंडो होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट 12 अगस्त 2025 होगा। हेल्पलाइन नंबर इसके लिए दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हो। Government strives to have a workforce which reflects gender balance and women candidates are encouraged to apply. The Staff Selection Commission will hold an open competitive computer-based examination for direct recruitment to Group B non-gazetted post of Junior Hindi Translator, Junior Translation Officer, Junior Translator, सीनियर ट्रांसलेटर एंड सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जेटीओ इन सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस CSORS। इसके लिए पे स्केल दिया हुआ है लेवल 6 का 35,400 से 1,12,400, और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जेटीओ के लिए लेवल 6 का पे कमीशन 35,400 से 1,12,400। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर JST, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर JTO और जूनियर ट्रांसलेटर JT के लिए लेवल 6 का पे स्केल 35,400 से 1,12,400। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर SST और सीनियर ट्रांसलेटर ST के लिए लेवल 7 का पे दिया हुआ है 44,900 से 1,42,400। सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए लेवल 6 का पे स्केल 35,400 से 1,12,400 दिया हुआ है। इसके लिए जो टेंटिव वैकेंसीज है अप्रोक्स 437 वैकेंसीज अनवील की गई है, पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज। कैंडिडेट में नोट दैट स्टेट वाइज जोन वाइज वैकेंसीज आर नोट कलेक्टेड बाय द कमीशन। रिजर्वेशन और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए रिजर्वेशन SC, ST, OBC, EWS, एक्स सर्विसमैन और PWBD के लिए है। और जो PWBD कैंडिडेट है वो चेक कर सकते हैं। सीनियर हिंदी और जूनियर हिंदी के लिए आप चेक कर सकते हैं अगर आप उसमें फॉल करते हैं तो। नेचर ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी है तो आप चेक कर सकते हो। द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इज नॉट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर एनी कैटेगरी ऑफ PWBD और PWD। नेशनलिटी और सिटीजनशिप आप चेक कर सकते हो, जिसमें ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान, a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Myanmar, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia, Vietnam। इंटेंशन इनका है परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। और ये जो कैटेगरीज है सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान वाली, और ये माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, और ये इनकी जो सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट इंडिया के थ्रू इश्यू होना चाहिए, तभी वो इसके लिए एलिजिबल है। ओनली मेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर द वैकेंसीज इफ एनी रिपोर्टेड इन द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी स्पेशल उसके लिए मेल कैंडिडेट है एलिजिबल, और अदरवाइज मेल फीमेल के लिए भी अदर वैकेंसीज अनवील की गई है। एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन इसके लिए फॉर सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर इन CRPF के लिए 18 से 30 साल और बोर्न होना चाहिए 25 जून 1995 से 26 जून 2007 के बीच में। फॉर ऑल अदर पोस्ट के लिए 18 से 30 साल, एज ऑन 1 अगस्त 2025, बोर्न होना चाहिए 2 अगस्त 1995 से 1 अगस्त 2007 के बीच में। और इसके लिए जो रिलैक्सेशन है एज का वो SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWBD अनरिजर्वेड के लिए 10 साल, PWBD OBC के लिए 13 साल,
PWBD SC/ST के लिए 15 साल, एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन 26 जून 2025 फॉर सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर इन CRPF एंड 1 अगस्त 2025 फॉर अदर पोस्ट के लिए। डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड के लिए 3 साल, और अगर वो डिफेंस पर्सन डिसेबल्ड SC/ST से हो उसके लिए 8 साल। डेट ऑफ बर्थ मेट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन, इसमें इफ द कैंडिडेट ऑफ ए candidate is cancelled by the user organization office concerned authority for non-furnishing of the requisite certificate in support of the category filled up in the application form, the candidate would be solely responsible for the same, and the commission will not have any responsibility. Any grievance received in this regard in any from like post, fax, email, by hand, etc., shall not be rendered by the commission and will be summarily rejected. Candidates with benchmark disability may note that they must select the appropriate PWBD category certificate of disability issued by the competent authority। तो आपको सर्टिफिकेट, रिलेवेंट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। A certificate, a person seeking appointment on the basis of the reservation to OBC must ensure that he does not fall in creamy layer, यानी वो नॉन क्रीमी लेयर में होना चाहिए। The commission will not insist of candidate producing OBC certificate issued within crucial cutoff date. The candidate of OBC candidate will remain provisional subject to verification of his claim by appointing authority। EWS के लिए इनकम एसेट सर्टिफिकेट वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए इशू ऑन द बेसिस ऑफ इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26, 2024-25, उसके लिए जो इनकम एसेट सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करना होगा EWS कैंडिडेट के लिए। प्रोविजन फॉर असिस्ट ऑफ स्क्राइब के लिए इन केस ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ब्लाइंडनेस, लोकोमोटर disability, scribe is provided if described by the candidate. However, as the posts are not identified suitable for persons with benchmark ability disability, the question of facility of scribe to such candidates does not arise। PWBD और PWD कैंडिडेट ऑप्ट्स फॉर हिज ओवन स्क्राइब के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन और आधार ऑथेंटिकेशन करवाना होगा। इन केस candidates scribe is not Aadhaar authenticated, the commission will provide scribe to the candidate। A scribe shall not give assistance to more than one candidate in the same examination। A candidate applying for the examination cannot act as scribe for another candidate in the same examination, or the candidate of the qualification of the scribe shall be one step below the qualification of the candidate taking the examination। Any violation of above condition will invite cancellation of candidate, debarment of candidate, as well as scribe as per extant rules, relevant action against the scribe and criminal action if so required। Procedure of registration of scribe, यानी before candidate can choose a person, complete the one time registration और वेबसाइट्स के थ्रू और आधार ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट कोर्स ए और सी, यानी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपल्सरी एग्जीक्यूटिव सब्जेक्ट और मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विद कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट or master degree any subject other than Hindi or English, Hindi medium and English as a compulsory or relevant subject, master degree in subject other than Hindi or English with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject, master degree in any subject other than Hindi or English with Hindi or and English as a compulsory elective subject,
either of the two as a medium of examination, diploma or certificate course in translation from Hindi to English, vice versa, or 2 years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in the central or state government office. फॉर पोस्ट कोड्स कोड ई के लिए सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए एज वेल एज इसी प्रकार की चेक कर सकते हो आप जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है फिजिकल स्टैंडर्ड इसके लिए हाइट मेल और फीमेल के लिए फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द शेड्यूल ट्राइब के लिए 165 और 155 दिया हुआ है रिलैक्सेशन फैलिंग इन द कैटेगरीज मराठास ये जो कैटेगरीज दी हुई है जैसे मराठास गढ़वालीज डोगराज उनके लिए उनमें रिलैक्सेशन दिया हुआ है और बिलोंग टू स्टेट जो इन स्टेट से बिलोंग करते हैं सिक्किम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा मिजोरम मेघालय असम हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी लद्दाख उनसे बिलोंग करते हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन है और ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब के लिए भी 162.5 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर है चेस्ट फॉर मेल्स कैंडिडेट ओनली के लिए यानी बिना फुलाए हुए वो 77 सेंटीमीटर और शेड्यूल ट्राइब के लिए 76 सेंटीमीटर है और एक्सपेंडेड यानी लगभग 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए वेट इसके अकॉर्डिंग मेल और फीमेल का और वो आगे इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है सारा कुछ डिटेल वगैरह तो आप उसको चेक करके फिर ही फिल कीजिए फॉर्म आई साइड द मिनिमम डिस्टेंट विजन शुड बी 6/6 इन वन आई एंड 6/9 अदर आई विदाउट करेक्शन यानी विदाउट वेयरिंग ऑफ ग्लास और लेंस नोट हैव नोक नी फ्लैट फुट और भी आप चेक कर सकते हो फॉर पोस्ट कोड्स डी सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर ट्रांसलेटर के लिए सेम एज इट इज वैसे ही क्वालिफिकेशन एजुकेशन है जैसे मास्टर डिग्री चाहिए होगी हिंदी इंग्लिश वगैरह आप चेक कर सकते हो document verification will be conducted by the user department organization after declaration of the final result candidates will be required to produce the relevant certificates such as mark sheet provisional certificate the candidates must possess essential qualification on 1 अगस्त 2025 हाउ टू अप्लाई इसके लिए आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा और applying the candidate is not required to have a pre-existing photograph of himself herself यानी आपको जो लाइव फोटो है वो कैप्चर करनी होगी आप प्लेस होना चाहिए गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए कैमरा इज आई लेवल बिफोर टेकिंग ए फोटो और पोजिशनिंग हिमसेल्फ हरसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड लुक स्ट्रेट अहेड और फेस इज फुली इनसाइड द प्रिस्क्राइब्ड एरिया के अंदर होना चाहिए शुड नॉट वियर ए कैप मास्क और ग्लास स्पेक्टिकल्स वाइल कैप्चरिंग द फोटोग्राफ यानी किसी भी प्रकार की फोटो करते टाइम आपको मास्क और कैप वगैरह नहीं पहनने हैं photograph captured is clear without cap of spectacles and with a full frontal view यानी सामने होना चाहिए application with photographs not in accordance with the instruction are liable to be rejected यानी ये रिजेक्ट हो सकता है अगर आप उनके जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करके नहीं अपलोड कर रहे हो द एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट submit through the Aadhaar based authentication will not be rejected on the aforesaid grounds. Before submitting the application form, candidate must ensure that the photograph is captured as per the given instruction. Candidates are required to upload the scanned signature in JPEG और JPG format 10 से 20 KB के बीच में डायमेंशन ऑफ द सिग्नेचर इसकी जो विड्थ है वो 6 सेंटीमीटर और हाइट इसकी 2 सेंटीमीटर blurred or miniature signature will be rejected. PWBD or PWD candidate willing to avail the benefit of reservation scribe both are required to upload scribe certificate of disability यानी उसको सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी आपको अपलोड करना होगा लास्ट डेट इसकी 26 जून 2025 है बिफोर सबमिशन ऑफ द online application candidate must check through preview print option and they have filled correct details in each field of the application form they should also check that photograph and signature are meeting all the above requirements candidates are advised to keep a copy of the application
इसके लिए जो फ़ी है वो 100 रुपये है। और SC ST PWBD एक्स सर्विस मैन exempted फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी। Fee can be paid only through online payment method यानी भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग और मास्टर कार्ड वगैरह से आपको पे करनी है। विंडो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन विंडो इसका 1 जुलाई से 2 जुलाई 2 दिन का करेक्शन विंडो होगा टू एनेबल कैंडिडेट्स करेक्ट मॉडिफाई ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन पैरामीटर्स। इसके लेवी ए यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज 200 रुपये फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिटिंग मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम के लिए 200 रुपये। और सेकंड टाइम अगर आप उसमें कोई भी करेक्शन मॉडिफाई करते हो तो उसको 500 रुपये देने होंगे। इफ द एप्लीकेशन करेक्शन चार्जेस आर नॉट रिसीव्ड बाय एसएससी स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज शोन इन एज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन टॉप ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। या रिजेक्ट हो सकता है अगर आप वो इनकम्प्लीट रहता है तो। द करेक्शन चार्जेस वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। or before submission of the corrected application, candidate must check that they have the filled correct details in each field of the form। यानी आपको correct information चेक करके फिर आपको सबमिट करना है प्रीव्यू चेक करके। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप चेक कर सकते हो कौन से रीजन से आप सेलेक्ट करते हो। और जैसे मान लो आप ER ईस्ट रीजन से आप सिलेक्ट करते हो तो आप सेंटर चेक कर सकते हो कौन कौन से सेंटर है और आपके नियर बाई आप चूज कर सकते हो। 3 सेंटर चूज कर सकते हो आप। एनी 3 सेंटर्स आप चूज कर सकते हो। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इसके लिए 2 पेपर्स होंगे। और इसमें जो फर्स्ट पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें कंप्यूटर बेस्ड होगा। और जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस मार्क्स इसके लिए 100 क्वेश्चन होंगे दोनों में। और 100 ही मार्क्स होंगे इसके लिए। और 2 घंटे का टाइम मिलेगा 2 घंटे और 40 मिनट इसके लिए जो कैंडिडेट एलिजिबल फॉर यूज ऑफ स्क्राइब। और पेपर सेकंड डिस्क्रिप्टिव होगा ट्रांसलेशन और ऐसे आएगा इसमें 200 मार्क्स का। और 2 आवर्स का टाइम मिलेगा 2 आवर्स और 40 मिनट कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द यूज ऑफ स्क्राइब। और पेपर फर्स्ट will consist of objective type multiple choice question only based on the marks scored in the application in the paper first। computer based examination candidate will be shortlisted category wise to यानी आपको कैटेगरी वाइज सिलेक्ट किया जाएगा। और पेपर सेकंड के लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग यानी 1/4 यानी 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ईच आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो उसके लिए टेंटिव आंसर की ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन आफ्टर द एग्जामिनेशन। द कैंडिडेट may go through the answer key and submit one online representation of any within the limit within the time limit given by the commission on payment of Rs 100 per question which is non-refundable। The schedule of examination indicated in the notice is tentative। Any changes in the schedule of the examination will be informed to the candidate only थ्रू द वेबसाइट ऑफ कमीशन यानी वेबसाइट के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कोई भी शेड्यूल में चेंज होता है तो। नो प्रोविजन ऑफ फॉर री एवेल्युएशन री चेकिंग ऑफ द स्कोर्स यानी किसी भी प्रकार की री चेकिंग और रिवैल्यूएशन नहीं होगा। पेपर सेकंड कैंडिडेट मस्ट राइट दियर करेक्ट रोल नंबर एट द प्रिस्क्राइब्ड प्लेस ऑन द कवर पेज ऑफ द आंसर बुक। कैंडिडेट मस्ट आल्सो अफिक्स सिग्नेचर एंड लेफ्ट थंब impression in the relevant column on the answer book। Candidates are strictly advised not to write any personal identity, name, roll number, mobile number inside the answer book. Paper second, it will be treated as unfair means indi- indicative syllabus। इसके लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में टेस्ट द कैंडिडेट्स ये टेस्ट करने के लिए है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। और ट्रांसलेशन और ऐसे इसके लिए 2 पेज फॉर ट्रांजेक्शन 2 pages for transaction translation, 1 page for translation from Hindi to English and 1 page from English to Hindi। इस हिसाब से आपको ट्रांसलेट और ऐसे लिखना होगा। दैट लेवल ऑफ पेपर विल बी कंसिस्ट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड एडमिशन फॉर टू द एग्जामिनेशन। इसके लिए इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जामिनेशन
indicating the time table and city center of the examination for the candidates will be uploaded on the website। यानी 10 दिन पहले आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि सेंटर और स्टेट सिटी कौन सी है। Candidate must bring printout of the admission certificate to the examination hall. The candidates who have not undergone Aadhaar-based authentication will be required to report at the examination center 2 hours before the scheduled start of the examination। यानी अगर आप आधार कार्ड आपके पास नहीं है, आप अपलोड नहीं करते, तो आपको 2 घंटे पहले जाना होगा। आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाते हो तो आपको वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना होगा। It is mandatory to carry out at least 2 passport size colored photograph ले जानी है आपको। ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ ले जाना है आपको। और आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, प्रिंट आउट ऑफ ई आधार, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी कार्ड, एम्प्लॉयर आईडी कार्ड, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक issued by Ministry of Defence, another other photo bearing ID card issued by the central and state government, does not have the date of birth printed on the। अगर आपके जो आईडी कार्ड है उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं प्रिंटेड है तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, जैसे मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट इशूड बाय सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड के द्वारा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड बाय द यूजर पैराम डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट। Candidates will have to bring original as well as copies of the various document as given below at the time of document verification by the user department organization। यानी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। मेट्रिकुलेशन और सेकेंडरी सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसलेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इस if applicable, caste category certificate if belongs to reserved category, person with disability certificate in required format if applicable। for ex serviceman के लिए आप चेक कर सकते हो, जो भी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और सर्विंग डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट ले जाना है आपको। लेवेंट सर्टिफिकेट इफ सीकिंग एनी एज रिलैक्सेशन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले जाने हैं आपको। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर आप काम कर रहे हो तो आपको और भी आप चेक कर सकते हो। और एनी अदर डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन द एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। It is reiterated that after scrutiny of the certificate documents of educational qualification caste category, if any claim made in the application is not substantiated by certificates documents at the time of document verification, the candidature of the candidate will be cancelled। यानी वो कैंसिल किया जा सकता है अगर वो मीट नहीं करता है आपकी जो कास्ट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अकॉर्डिंग। पोस्ट प्रेफरेंस, इसके लिए प्रेफरेंस फॉर द वेरियस पोस्ट एंड डिपार्टमेंट्स विल बी टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट्स थ्रू ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म ऑन द वेबसाइट of the commission before declaration of final result। Candidates who do not submit their post preference on the website of the Commission within the stipulated time will not be considered for any post in the final result. Such candidates shall not be provided with another opportunity to exercise preference for posts and will be solely responsible for the same। Any grievance received in this regard in any from live post, fax, email, by hand shall be entertained by the commission and will be summarily rejected। यानी आपको किसी भी प्रकार के फैक्स, ईमेल के थ्रू कोई भी आपको ईमेल जैसे एडमिट कार्ड वगैरह नहीं भेजा जाएगा। आपको जो वेबसाइट है उसके थ्रू ही आपकी कम्युनिकेशन होगी। Requirement of physical standard, physical efficient test or medical standard for the post of in BRO is available। मोड ऑफ सिलेक्शन इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यूआर के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% है। once a candidate has been allotted first available preference as per the merit will not be considered for any other option for the post and ministry department organization। resolution of the tie of cases, यानी सेम
नंबर आ जाए तब। इन केस वेयर मोर देन वन कैंडिडेट सिक्योर द इक्वल एग्रीगेट मार्क्स इन पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, टाई विल बी रिजॉल्व्ड इन अप्लाइंग द फॉलोइंग मेथड्स वन आफ्टर अनदर until the tie is resolved, यानी टोटल मार्क्स इन सेकंड और टोटल मार्क्स इन फर्स्ट, डेट ऑफ बर्थ यानी ओल्डर कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से फिर चेक किया जाएगा। और एक्शन अगेंस्ट कंडक्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, यानी किसी भी प्रकार का मिसकंडक्ट या गिल्टी पाया जाता है तो उसके लिए सजा वगैरह देख सकते हो आप। कमीशन डिसीजन फाइनल होगा इसमें। और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ द कैंडिडेट आप चेक कर सकते हो जो भी इंस्ट्रक्शन है। इसके लिए हेल्प डेस्क दिए गए हैं रीजन वाइज, जैसे नॉर्थ रीजन और साउथ रीजन वगैरह के सारे कुछ चेक कर सकते हो आप। सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल लिमिटेशन के लिए चेक कर सकते हो आप। और सर्टिफिकेट ऑफ पर्सन विथ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी लेस देन 40% हैविंग डिसेबिलिटी इन राइटिंग आप चेक कर सकते हो। लेटर फॉर ओवर स्क्राइब के लिए आप चेक कर सकते हो। और लेटर फॉर पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी के लिए चेक कर सकते हो आप। और प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन और फिर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एग्जामिनेशन फॉर्म। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए रीड द इंस्ट्रक्शन और आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन हैज बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर करंट एग्जामिनेशन, ऑल कैंडिडेट्स हैव ऑप्शन टू ऑथेंटिकेट themselves using आधार कार्ड, times of one-time registration while filling up the online application form for examination. Candidates who do not want to authenticate themselves through Aadhaar based system are required to upload the prescribed documents for completion their one-time registration. Before proceeding of the online registration, इसके लिए आपको मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेट करना होगा वेरीफाइड ओटीपी के द्वारा, ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होगी और आधार कार्ड नंबर। इफ आधार कार्ड नॉट अवेलेबल है तो आपको इनमें से कोई भी एक लेके जा सकते हो आप। वोटर आप अपलोड कर सकते हो वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल या कॉलेज आईडी कार्ड, एम्प्लॉयर आईडी कार्ड, गवर्नमेंट की इशू या प्राइवेट के अंडर रिलीज की गई है वो। वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इसकी जो पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएशन और एडिशनल डिटेल और डिक्लेरेशन आपको अपलोड करनी होगी। प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट आधार नंबर, आपको उसके आधार पर आपको सारी डिटेल वगैरह फिल करनी है जो सही है उसके हिसाब से, जैसे मान लो फादर मदर, रोल नंबर ऑफ 10th और वगैरह सारा कुछ अपलोड करना है आपको। यू आर अगेन advised that your name, father name, mother name, date of birth, matriculation examination details should be filled exactly as recorded in the matriculation certificate. Your candidate may get cancelled in any case incorrect wrong information, अगर आप किसी भी प्रकार की wrong information देते हो तो वो कैंडिडेट आपका रिजेक्ट हो सकता है अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन चेक करके फिर ही फॉर्म भरना है आपको। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो और आप सजेस्ट भी कर सकते हो आगे आने वाली वीडियो में आपको किस वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो चाहिए। सो थैंक यू।